नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका तक पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में भी प्रवेश करते हैं। काफ़ी बाधाओं को पार करते हुए श्री हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे माता सीता रखी गई थी उसी के ऊपर से छिप के माता सीता को देखते हैं। वो काफ़ी दुखी अवस्था में है और त्रिजटा से वार्तालाप कर रही हैं। त्रिजटा एक राक्षसी है जिससे कि माता रो रही है और कह रही हैं कि मुझे कहीं से भी व्यवस्था करो, लकड़ियों को इकट्ठा करो, चिता जलाओ जिसमें कि मैं जल जाऊं। रावण ने मुझे 1 महीने की मोहलत दी है, उसके पहले मैं जल जाना चाहती हूँ, अब उसका दोबारा मैं मुंह देखना नहीं चाहती। ऐसा करके विलाप कर रही हैं। तो ये सब विलाप देख के हनुमान जी काफ़ी दुखी हुए और त्रिजटा कह के चली गई कि हे देवी, ये शाम को कहीं से आग नहीं मिलेगा, इसलिए कल सुबह देखते हैं। वो त्रिजटा चली गई। तब तक हनुमान जी उसी पेड़ वृक्ष पर बैठे हुए एक अंगूठी नीचे गिराते हैं। सीता माता को लगा कि वो अंगूठी अंगार जिसकी मैं कामना कर रही थी वही है, लेकिन अंगूठी पर उनकी नज़र पड़ते ही उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि अंगूठी पर श्री राम नाम लिखा हुआ है। वो ये शुभ संकेत कहाँ से मिला है? बहुत आश्चर्यचकित चारों तरफ देख रही हैं। कुछ भी नहीं दिखाने पर वो आवाज़ दे रही हैं कि जिसने इस अंगूठी को नीचे गिराया है, कृपया मुझे दर्शन दे। तो फिर हनुमान जी बाहर निकलते हैं और सीता जी के साथ बहुत विश्वास सीता जी को दिलाते हैं कि वो राम जी के दूत हैं, वो आपका खोज खबर लेने के लिए राम जी के द्वारा भेजे गए हैं। और सीता जी को भांति भांति से विश्वास दिलाते हैं। सीता जी को विश्वास हो जाता है। फिर वो पूछती हैं कि एक बानर और मनुष्य की मित्रता किस प्रकार से हुई। वो अपनी मित्रता की भी कहानी सुनाते हैं और सीता जी के राम जी का दिया हुआ अंगूठी सीता जी को बताते हैं कि ये श्री राम जी ने दिया है और आप जितना श्री राम जी के लिए दुखी हैं उससे दुगना दुखी राम जी आपके लिए हैं। ऐसा कहते हुए हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि माता, यहाँ पर बहुत सारे फल लगे हैं और मुझे भूख भी लगी है। माता ने उनके शक्ति को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया। अब मैं आगे की कथा पढ़ के सुनाती हूँ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाऊ सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहता हा बहु बट बकवारे, कछु मारे से कछु जाहि पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण ने पुकार की। कुछ और नाथ एक आवा कही का भारी, कपि भारी ते ही अशोक बाटिका उजारी, खाए सिफल अरु बिटप उबारे, रक्षक मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। रवि सुनी रावण पटई भटनाना, तिन्है देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कहु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो मरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पटयऊ ते अच्छ कुमारा, चला संग लै सुबट अपारा, आवत देखी बिटप गई दरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। तो कछु मारे से कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरि धूरी, कछु पनि जाई पुकार प्रभु मरघट बल भूरी। उन्होंने सेना सुनि रावण पठे भटनाना, तिन्है देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कहूँ अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो मरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयऊ ते यच्छ कुमारा, चला संग लै सुबट अपारा, आवत देख बिटप गई दर जाता, जिनि पाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा
और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्दे सी, कछु मिले से धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट परत परिपूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया, कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत भूत बदलंग केसरी साना, पठे से मेघनाथ बलवाना, मारे से जाने सूत बांधे सु, ताई देखिए कभी कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जारु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत खिन्न लंकेश कुमारा, रहे महाबट ताके संगा, गजी गजी गई गई कपि मईद मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हें निपाति ताहि सरवाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा, मुटिका मारे चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी के निस्बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। दो ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन के न विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र सदान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कभी कहते मारा, परिते बार कटक संहारा, ते ही देखा कभी मूर्छित भयउ, नाग पास बंधे सी ले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की पंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कभी बधावा। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अनेक अपने को बंधा लिया। कभी बंधन सुनी निश्चर आए, कौतुक लगी सभा सबलाए, 10 मुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुट विलोकत सकल सविता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिबि अहिगन महु करुण आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुत ताक रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। दोहा। कभी बिलोकी दशासन, बेसा कही मुर दुर्बाद, सुतबद सुरति किन्हीं, पूजी उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। वह लंकेश कवन तय कीसा, के बल धाले वन कीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंग सट तोही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निस्तर के ही अपराधा, कहूँ सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुफल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है,
जाके बल बिरंज हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसा, नंद कोस समेत गिरि कानन, जिसके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देई सुर त्राता, तुमसे सटई सट्ठन सिखावन अनुदाता, हर को दंड कठिन जय बनता, तेई समेत नृप दल बन गंजा, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा बाली बाधे सकर अतुलित बलशाली, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। दुआ जाके बल लवलेश दे, जीते हो चराचर झारिता, सुदूत में जाकरी हरियाणे हूँ प्रिय नार, जिसके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कभी वचन भी हंसी बेहसावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभावते तो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाला राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे उतने तुम्हारे। मोही न कछु बांधे गई लाजा, किन जाऊँ जिन प्रभु का रकाजा। जब तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करऊँ चोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन, देखऊँ तुम निज कुशलहि विचारी, ब्रह्म तज भजऊँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयकारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासु भयो कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। दोहा प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। कर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज धरहूँ लंका, अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल भयंका, तेई शशि बहु जानी हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचारि त्यागी मन मोहा। बसन हीन नहीं जो सुहारी, सुरारी जब सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह छोड़कर विचार करके देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख संपुति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल भूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, केवल वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुन दस कंड कहो पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। दोहा मोह मूल बहुसूल पदा, त्यागो तब अभिमान। भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह भी लज्जा मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कभी अति हितवानी, भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला बिहसी
महाअभिमानी मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही है, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे यदम सिखावन मोही, उल्टा हो इसका हनुमाना मति बम तोर पर कट में जाना। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने में चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कभी बचन बहुत किसी आवा बेग न हरऊ मूड प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये सजीवन सहित सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसने उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शीस गई विनय बहुता, निधि विरोधि न मारिय दूता, आन दंड कछु करियस गोसाई, सभी कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनित बेहस बोला दस्कंदर, अंग अंग करी पटिया बंदर। सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। दुआ कवि के ममता पूछ पर सबई गाँव समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पूरी पावक देव लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसके पूंछ में बांध दो, फिर आग लगा दो। पूछ इन बानर तह जाए सब, तब सट निज ना धई लई आए। जिनके किनसी बहुत बड़ाई, जिन्हों के मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा तब वहाँ मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी हम इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। वचन सुनत कभी मन मुस्काए, भई सहाय सारद में जाना। जातु धाम सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं तैयारी करने लगे। रान नगर बसन कृत बो बेला तेला, बाड़ी पूंछ की कभी गेला। कौतिक कहे आय पुरवासी, मारे चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल ही नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे डोल दे सब तारी, नारी फेरी कुछ पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निभ चढ़े कभी कनक अटारी, भई सभी निशाचर भारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। दुआ हरि प्रेरित दई अवसर चढ़े, मरुत निश्चास अट्टहास करी गर्ज कपि बड़ी लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। दे विशाल परम हरुसाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। नरे नगर भालोग बिहाला, झपट ललट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुआ सुनिए पुकारा, आई अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। आय पप्पा आय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा न, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निभिषेक माही, एक विभीषण कर गृहनाई। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी एक ही क्षण में सारा नगर जला डालते हैं। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरजा, न जरा सन सोते ही कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि जिंदु मरारी। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी जिन्होंने अग्नि को बनाया, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े।
दो आपुंज बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहुरी, जनक सुधा के आगे ठाड़ा भय उपकर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर थोड़ा सा छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए। माँ तुझ मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लायऊ। हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर श्री हनुमान जी को उसको हर्षपूर्वक दे दिया। इस प्रकार यह कथा यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।